दो दोस्तों ने गांव के भूतिया खेत के सच जानने की कोशिश की थी, जहां एक डरावनी औरत की आत्मा अक्सर भटकती रहती है। और उस रात की डरावनी घटना ने उन दोनों की पूरी जिंदगी बदल दी और वे दोनों फिर वहां जाने की हिम्मत तक नहीं कर पाए। गांव के किनारे एक बड़ा ही वीरान खेत था, जिसे लोग भूतिया खेत के नाम से जानते थे। खेत के बारे में कई डरावनी कहानियां भी मशहूर थी और कहते हैं कि रात के समय वहाँ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती है और किसी ने वहाँ चलते फिरते साए भी देखे थे, तो किसी ने वहाँ रोने की आवाज़ें तक सुनी थी। गांव वाले सूरज ढलने के बाद उस खेत के पास तक नहीं जाते थे। लेकिन एक बार गांव के दो दोस्त अर्जुन और रोहित ने फैसला किया था कि वे दोनों उस भूतिया खेत की सच्चाई का पता लगा कर रहेंगे। अर्जुन ने कहा कि डरने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सब हमारा मन का वहम भी हो सकता है। और चलो आज रात वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि आखिर वहाँ क्या सच है। और रोहित बहुत डरा हुआ था, लेकिन अर्जुन की बात मान गया और दोनों ने वहाँ रात के समय जाने की योजना बनाई थी। अंधेरी रात थी और आसमान में चांद के अलावा कोई रोशनी नहीं थी। और दोनों ने अपने हाथ में टॉर्च लेकर खेत की ओर चल पड़े। और जैसे ही खेत के करीब पहुंचे तो वहाँ की हवा अचानक से तेज हो गई। खेत के पेड़ों की पत्तियां अजीब तरह से सरसराहट करने लगी। रोहित ने अर्जुन से कहा कि यार अर्जुन, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चलना वापस चलते हैं। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत बढ़ाते हुए कहा कि डर मत यार, कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी देर देखते हैं फिर वापस चलेंगे। और दोनों ने खेत के अंदर कदम रखा तो चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन बीच बीच में कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे धीरे धीरे कोई कह रहा हो। और अचानक से उनके टॉर्च की रोशनी एक पुराने कुएं पर पड़ी। वो कुआं बहुत ही पुराना और टूटा हुआ था। और अर्जुन ने कहा कि कहते हैं इस कुएं में एक औरत ने कूदकर आत्महत्या कर ली थी, शायद इसी वजह से इसे भूतिया कहते हैं। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने ये कहा तो उन्हें कुएं के आसपास किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। और वे दोनों डरते डरते टॉर्च की रोशनी उस तरफ की, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। और तभी वहाँ की हवा तेज हो गई और रोने की आवाज़ और ज़ोरों से आने लगी। और अचानक से एक सफ़ेद साया कुएं के पास उड़ता हुआ दिखाई दिया और वो साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। दोनों का खून जम सा गया था और रोहित चिल्लाते हुए कहने लगा, भागो अर्जुन, भागो। लेकिन अर्जुन के पैर जकड़ चुके थे और उसकी आंखें साए पर टिकी हुई थी। और वो साया अब बिल्कुल उनके पास आ गया था। और वो एक औरत थी जिसके बाल बिखरे हुए और आंखें खून जैसी लाल थी। और उसने कहराते हुए कहा कि तुम क्यों आए हो यहाँ, ये मेरी जगह है। और रोहित ने हिम्मत जुटाते हुए अर्जुन को खींचकर खेत से बाहर निकाला और दोनों दौड़ने लगे। और जैसे तैसे वे गांव पहुंचे
लेकिन तभी अचानक अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा और उसके चेहरे पर अजीब सा डर और दर्द भी था। गांव वालों ने जब अर्जुन को देखा तो वे समझ गए थे कि वे दोनों भूतिया खेत गए थे। लेकिन उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा कि बेटा, मैंने पहले कहा था ना कि उस खेत में मत जाना। वहाँ उस औरत की आत्मा है जो तुम्हें जीने नहीं देगी। लेकिन अर्जुन को पुजारी के पास ले जाया गया। मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। पुजारी ने घंटों तक मंत्र पढ़े और तब जाकर अर्जुन को होश आया और उसने सहमते हुए कहा कि वो औरत मुझे मारना चाहती थी और उसकी आंखें मैं कभी नहीं भूल सकता। लेकिन उस दिन के बाद अर्जुन और रोहित ने कसम खा ली थी कि वे दोनों उस भूतिया खेत के पास तक नहीं जाएंगे। और गांव वालों ने भी उस खेत के चारों तरफ कांटों की बाड़ लगा दी थी ताकि कोई भी वहां जा ना सके। लेकिन आज भी जब भी रात होती है तो उस खेत से रोने और चीखने की आवाज़ें सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि वो आत्मा अभी भी वहाँ भटक रही है और अपनी मौत का बदला लेने के लिए वो आज भी इंतज़ार कर रही है। और जो भी उस खेत में कदम रखता है वो कभी ना कभी उस साए का शिकार हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आगे ऐसी रोमांचक भरी कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक